मदर सुहाग ऑनलाइन क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि आपको भूगोल में पार्ट 6 बुक से अध्ययन कराया जा रहा है, आज हम उसी के आगे कृषि आधारित उद्योग के विषय में चर्चा करेंगे, जिसे सभी बच्चे बुक के माध्यम से समझने का प्रयास करेंगे और बुक भी रीडिंग करेंगे। तो हम आज कृषि आधारित उद्योग देखेंगे कि कृषि के माध्यम से कौन कौन से उद्योग सुचारू रूप से चलाए जा सकते हैं और उन उद्योगों से हमें और हमारे देश को क्या क्या फायदे होते हैं। तो हम सबसे पहले देखते हैं कृषि आधारित उद्योग जैसे सूती वस्त्र, पटसन, रेशम, ऊनी वस्त्र, चीनी तथा वनस्पति तेल आदि उद्योग कृषि आधारित उद्योग हैं। अब इन उद्योगों में हम पहला उद्योग वस्त्र उद्योग के विषय में चर्चा करेंगे। वस्त्र उद्योग भारतीय अर्थव्यवस्था में वस्त्र उद्योग का अपना अलग महत्व है, क्योंकि इसका औद्योगिक उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान है। औद्योगिक में महत्वपूर्ण योगदान है और कितने प्रतिशत का योगदान है? 14% का। इसको भी याद रखना है। यह लगभग 350 लाख व्यक्तियों को रोजगार उपलब्ध करवाकर कृषि के पश्चात दूसरा बड़ा उद्योग है। जो आपका वस्त्र उद्योग है, ये लगभग 350 लाख लोगों को रोजगार उपलब्ध कराता है और कृषि के बाद दूसरा सबसे बड़ा उद्योग माना जाता है। लगभग 24.6% विदेशी मुद्रा अर्जित करता है। सकल घरेलू उत्पाद में इसकी भागीदारी लगभग 4% है। देश का यह अकेला उद्योग है जो कच्चे माल से उच्चतम अतिरिक्त मूल्य उत्पाद तक की श्रृंखला में परिपूर्ण तथा आत्मनिर्भर है। ये एक ऐसा उद्योग है जिसकी कच्चे माल की आपूर्ति कृषि से होती है और उत्पादन में भी ये सर्वश्रेष्ठता हासिल करता है और बेनिफिट यानी प्रॉफिट जो होती है वो भी अन्य उद्योगों की अपेक्षा इसमें अच्छी होती है। अब सूती वस्त्र उद्योग, प्राचीन भारत में सूती वस्त्र हाथ से कताई और हथकरघा बुनाई तकनीक से बनाए जाते थे। पहले कैसे बनते थे? हाथ से और करघा कताई के माध्यम से सूत काटा जाता था और फिर इससे कपड़ों की बुनाई की जाती थी। 18वीं शताब्दी के बाद विद्युतीय करघों का उपयोग होने लगा। इसके बाद से क्या हुआ? पहले व्यक्ति चलाते थे चरखा, इसके बाद भी सूत काटते थे। अब क्या होता है? मशीनों द्वारा सूत काटा जाता है, क्योंकि हमारे उद्योग इंग्लैंड मशीन निर्मित वस्त्रों से स्पर्धा नहीं कर रहे थे। क्योंकि जो हमारा देश था, यहाँ मशीनरीकरण का अभाव था और अन्य देशों में जैसे मान लीजिए इंग्लैंड है, यहाँ मशीनरीकरण का विकास हो चुका था। अब नवंबर 2011 तक देश में लगभग 1946 सूती वस्त्र कृत्रिम रेशे कपड़ों की मिलें थी। 2011 तक कितनी मिलें हो गई? 1946 सूती वस्त्र की मिलें हो गई। इनमें से 80% निजी क्षेत्र में तथा शेष सार्वजनिक व सहकारी क्षेत्र में थे। जो 1946 मिलें थी, इनमें से 80% मिलें निजी क्षेत्र का मतलब होता है जो स्वयं का व्यवसाय करते हैं या सेठ महाजन लोग जो करते हैं, वो निजी क्षेत्र के अंतर्गत आता है। बाकी जो 20% मिलें थी वो सहकारी मिलें थी, जो सरकार के सहयोग से चलते थे। आरंभिक वस्त्रों में वस्त्र उद्योग महाराष्ट्र, गुजरात के कपास उत्पादक क्षेत्रों तक ही सीमित था।
हमारे देश में सबसे ज्यादा जो कपास का उत्पादन होता है वो महाराष्ट्र गुजरात में ही होता है, इसलिए उन क्षेत्रों में कपड़े की मिलें अत्यधिक थी। कपास की उपलब्धता, बाजार, परिवहन, पत्तनों की समीपता, श्रम, नमी युक्त जलवायु आदि कारकों ने इसके स्थानीयकरण को बढ़ावा दिया। इस उद्योग का कृषि से निकट का संबंध है और कृषकों कपास चुनने वाले, गांठ बनाने वाले, कटाई करने वाले, रंगाई करने वाले, डिजाइन बनाने वाले, पैकेट बनाने वाले और सिलाई करने वालों का यह जीविका प्रदान करता है। मतलब इस उद्योग के माध्यम से बहुत से लोगों को और बहुत तरीके से रोजगार की प्राप्ति होती है। यद्यपि कताई कार्य महाराष्ट्र, गुजरात और तमिलनाडु में केंद्रित है, लेकिन सूती, रेशम और जरी, काशी दरी आदि में बुनाई, परंपरागत कौशल और डिजाइन देने के लिए बुनाई अत्यधिक विकेंद्रीकरण है। भारत में कताई उत्पादन विश्व स्तर का है। भारत में जो है कताई के उत्पादन विश्व स्तर में है, लेकिन बुना वस्त्र कम गुणवत्ता वाला है, क्योंकि यह देश में उत्पादित उच्च स्तरीय धागे का अधिक प्रयोग नहीं कर पाता है। बुनाई का कार्य हथकरघों, विद्युतीकरण, कुआ मिलों में होता है। हाथ से बुनी खादी कुटीर उद्योगों के रूप में बुनकरों को उनके घरों में बड़े पैमाने पर रोजगार प्रदान करता। बुनाई के कार्य के माध्यम से जो बुनकर थे उनको रोजगार बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध हो रहा था। इस आंकड़े को देखते हुए भारत में बने सूती वस्त्र के अन्य आयातक देश संयुक्त राज्य अमेरिका, जो भारत में सूती वस्त्र बनते हैं उनको विदेशों में हम क्या करते हैं, आयात करते हैं। तो किन किन देशों में है जो प्रमुख रूप से, जैसे आपका संयुक्त राज्य अमेरिका, इंग्लैंड, रूस, फ्रांस, पूर्वी सोवियत देश, नेपाल, सिंगापुर, श्रीलंका तथा अफ्रीका। इन देशों में हमारे देश का जो रेशम, ये सूती वस्त्र है, इन देशों में क्या करते हैं, हम निर्यात करते हैं। निर्यात में भेजते हैं, यानी व्यापार करते हैं। और विश्व में भारत को विश्व में दूसरा स्थान प्राप्त है। इनमें से चीन का प्रथम स्थान है। कपड़ों के उत्पादन में प्रथम स्थान चीन का और द्वितीय स्थान भारत का है। वर्ष 2011-12 के अनुसार 431.3 लाख थी। 1980 के दशक के मध्य से कताई क्षेत्र में भरपूर महत्व दिया गया है। यानी पहले की अपेक्षा अब कताई के क्षेत्र में बहुत अधिक महत्व दिया गया है, जिससे उसका उत्पादन में वृद्धि हुई है और हमारे देश के आयात और निर्यात के माध्यम से हम विदेशों से भी व्यापार करते हैं। तो ये आपका आज का यही तक रहा पाठ, और आप सभी को इसके आगे का तैयार करना है और बुक रीडिंग करना है। अर्धवार्षिक परीक्षा के सिलेबस के अकॉर्डिंग आप सभी को पेपर की तैयारी भी करना है, और जो मानचित्र आप लोगों को भरवाए गए हैं उनको भी आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। धन्यवाद।